एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे एमजेसी का, और एमजेसी में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू मेथड। तो इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिन किसी का भी छूटा है वो प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट पर इसका वीडियो अवेलेबल है। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहिए ताकि ये वीडियो सबके पास ऑल ओवर इंडिया जाए और सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू जो शब्द है वो जो वर्ड है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला इंटर प्लस दूसरा जो है वो व्यू। तो इंटर और व्यू शब्द से मिलकर बना है, मीन्स आंतरिक अवलोकन। तो साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विशिष्ट उद्देश्य से बातचीत करते हैं और जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें कितना लोगों का ज़रूरत होता है। तो एक तो जो प्रश्न पूछता है और दूसरा जो उत्तर देता है। इसमें व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझने के लिए बातचीत के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क बनाया जाता है। और जैसे इंटरव्यू जो होता है वो नौकरी के लिए ज़रूरी होता है, नौकरी प्राप्त करने से पहले इंटरव्यू लिया जाता है। कोई भी रिसर्च वर्क करने में इंटरव्यू का उपयोग होता है, इंटरव्यू मेथड का। स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इंटरव्यू मेथड्स का यूज़ होता है। इलेक्शन के समय लीडर लोग का स्पीच जानने के लिए, उनका बात समझने के लिए, उनका मत समझने के लिए इंटरव्यू मेथड्स का उपयोग होता है। तो इंटरव्यू मेथड्स का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। तो साक्षात्कार के संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। तो हेटर और लिस्टमैन के शब्दों में साक्षात्कार के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध अथवा मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं। और कार्लिंगर के अनुसार साक्षात्कार अंतर्वैयक्तिक भूमिका की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता एक दूसरे व्यक्ति जिसका साक्षात्कार किया जाता है से उन प्रश्नों से उत्तर प्राप्त करना चाहता है जिसकी रचना संबंधित अनुसंधान समस्या से लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की गई है। और सबसे उपयुक्त जो परिभाषा है वो मैकॉबी का दिया हुआ है। उनका परिभाषा है, साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता आमने सामने के परस्पर मौखिक आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के सूचना देने और अपने विचार एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो ये सारी परिभाषाओं को अगर हम देखें तो इसमें निम्नलिखित बातें हमें देखने को मिलती है कि पहला जो होता है साक्षात्कार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। दूसरा, साक्षात्कार में व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। साक्षात्कार एवं साक्षात्कारता के वार्तालाप का एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के साथ ही वो अपना जो कन्वर्सेशन है वो करते हैं। और तीसरा जो होता है साक्षात्कार, यह वार्तालाप किसी एक रूप में, एक विशेष रूप में इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ बातचीत करके इसको छोड़ दिया जाता है, उसको एक रिकॉर्ड करके रखा जाता है। फिर इससे प्राप्त जो रिकॉर्ड होता है उससे संबंधित समस्या का कोई निष्कर्ष फिर निकाला जाता है। तो इंटरव्यू मेथड्स जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड मेथड, तो इसमें प्रश्नों का एक पूर्व निर्धारित सेट एक निश्चित क्रम में पूछा जाता है। तो आमने सामने का जो वार्तालाप होता है तो इसमें जो क्वेश्चन करता है, इंटरव्यू जो लेता है, वो एक निश्चित क्रम में सारा क्वेश्चन पहले से ही अपना क्वेश्चनायर बना कर लाता है। उसी को देख करके वो क्वेश्चन पूछता है ताकि वो अपने बात से भटके नहीं, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करे। समय, श्रम और मेहनत का जो होता है उससे भी वो उसको लाभ होता है संरचित विधि यूज करने से। और जो दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार, जिसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। तो यह मुक्त प्रश्नावली शैली होती है जहां प्रश्न किसी विशिष्ट क्रम में नहीं पूछे जाते हैं। रैंडमली क्वेश्चन क्रिएट करके वो क्वेश्चन इंटरव्यू जो लेता है वो क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड में समय, श्रम, मेहनत का थोड़ा कम लगता है।
तीसरा जो होता है सेमी स्ट्रक्चर। तो हमारे मनोविज्ञान में जो भी रिसर्च कार्य होते हैं उसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। साक्षात्कार एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग लोग अक्सर करते हैं। साक्षात्कार पद्धति एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह से मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र की जाती है। इसका उपयोग पहले निदान, उपचार आदि के लिए किया जाता था, परंतु अब इसका उपयोग अनुसंधान की एक प्रविधि के रूप में भी किया जाने लगा है। इंटरव्यू दो शब्दों इंटरप्ट और व्यू के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन, परंतु इसमें इंटरव्यू का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए कार्लिंगर ने कहा है, साक्षात्कार अंतर्वैयक्तिक भूमिका की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता दूसरे व्यक्ति जिसका साक्षात्कार किया जाता है उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता है जिसकी रचना संबंधित अनुसंधान समस्या के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की गई है। दूसरा, हेटर और लिस्टमैन के शब्दों में साक्षात्कार के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध अथवा मौखिक प्रत्युत्तर होते हैं। तीसरा, जो मैकॉबी का सबसे प्रमुख परिभाषा है वो है, साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता आमने सामने के परस्पर मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सूचना देने अपने विचार एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। साक्षात्कार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। साक्षात्कार में व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के वार्तालाप का एक उद्देश्य होता है। यह वार्तालाप किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड रहता है और प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित समस्या का कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका मेरिट्स। तो मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, पूर्व में घटी घटनाओं का अध्ययन। जो पहले कोई घटना घट गई होती है तो उसका जो अध्ययन होता है उसका सफलतापूर्वक अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव होता है। दूसरा, गहन अध्ययन। इस विधि के माध्यम से मात्र अवलोकन ही नहीं किया जाता बल्कि इसके माध्यम से किसी समस्या से संबंधित गहन अध्ययन संभव हो पाता है। इस विधि से कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियों या कारणों का पता चलता है जो अन्य विधियों से संभव नहीं हो पाता। तीसरा जो इसका मेरिट है वो है प्रश्नों का स्पष्टीकरण। साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्न व्यक्ति से पूछा जाता है और उसका उत्तर अस्पष्ट होने पर उनका स्पष्टीकरण कर सकता है, जबकि प्रश्नावली विधि में यह सुविधा नहीं होती है। गोपनीय अनुभव एवं घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार विधि के माध्यम से कुशल निरीक्षण द्वारा गोपनीय अनुभव एवं घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में पर्याप्त सफलता मिलती है। और जो इसका पांचवा मेरिट है वो है विषम घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार विधि का एक गुण यह भी है कि इसमें समाज में घटने वाली अनेक विषम घटनाओं के कारणों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है जो अन्य विधियों से संभव नहीं है, जैसे कि बेकारी, घूसखोरी, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि के अनेक कारण हो सकते हैं और इसमें हम लोग इंटरव्यू मेथड से अध्ययन कर सकते हैं। छठा है मनोवैज्ञानिक अध्ययन। साक्षात्कार के माध्यम से अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अध्ययन करता है। यह अध्ययन प्रश्नों के प्रति उत्तरदाता के लिए भी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का अवलोकन से संभव है। और सातवां है बच्चों एवं अशिक्षितों का भी अध्ययन। इस विधि के माध्यम से ये तो सिर्फ वर्बल होता है, तो इसलिए बच्चों और अशिक्षित व्यक्तियों का अध्ययन इसमें संभव हो जाता है। अध्ययन का लचीलापन। साक्षात्कार विधि के माध्यम से अध्ययन के प्रक्रम को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है, कभी संरचित, कभी असंरचित, कभी असंरचित। तो इसके अनुसार वांछित आंकड़े प्राप्त करने की सुविधा रहती है। और इतने मेरिट्स के बावजूद भी इस मेथड्स में कुछ डिमेरिट्स आ जाते हैं, तो चलिए इसके डिमेरिट्स को देखते हैं। तो पहला है संदेहपूर्ण सूचना। साक्षात्कार विधि का एक बड़ा दोष है कि इसमें नियंत्रण का अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में इससे जो सूचनाएं एकत्र हो जाती है वे संदेहपूर्ण होती है। दूसरा, व्यक्तिगत भावनाएं।
तो साक्षात्कार को की रिपोर्ट लिखने में कभी कभी साक्षात्कारकर्ता अपने व्यक्तिगत भावनाओं को भी सूचनादाता द्वारा प्राप्त भावनाओं में सन्निहित कर देता है। और जो तीसरा है वो है सूचनादाता के साथ आत्मीकरण स्थापित करने में कठिनाई। कभी कभी अध्ययनकर्ता द्वारा सूचनादाता के साथ आत्मीयता स्थापित करने में कठिनाई हो जाती है। ऐसी अवस्था में साक्षात्कार बहुत कठिन हो जाता है। जैसे अगर यदि कोई ब्राह्मण यदि अछूत का अध्ययन करना चाहता है तो वहाँ रिपोर्ट उसके साथ वो रैपोर्ट स्थापित नहीं कर पाता, वो एक कठिन चैलेंज हो जाता है इसके लिए। ऐसी अवस्था में जो रिजल्ट आता है वो वैलिड नहीं आता है। कृत्रिम उत्तरों की अधिक संभावना। यदि अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से ठीक तरह से रैपोर्ट स्थापित नहीं कर पाता है तो वो संकोची हो जाता है। उसके साथ अच्छा से अगर रैपोर्ट स्थापित नहीं होगा तो जो आंसर दे रहा है उत्तरदाता वो सोच समझ के आंसर देने लगेगा, कभी बस सच बताएगा कभी झूठ बताएगा, वो संकोच करने लगेगा। तो उससे बनावटी और अवैध उत्तरों की अधिक संभावना हो रहती है। फिर अनावश्यक विस्तार। साक्षात्कार में उत्तरदाता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। ऐसी अवस्था में वह पूर्ण विस्तार के साथ उत्तर देता है जिसका अधिकांश भाग अनुसंधान के दृष्टिकोण से अनुपयोगी होता है। अतः अनावश्यक देरी होती रहती है और यह विधि समय, श्रम और खर्च इसमें बहुत अधिक होता है। ये भी इसका एक डिमेरिट है। अगर इंटरव्यू लेने वाला जो साक्षात्कार करता है अगर अच्छे से प्रशिक्षित नहीं है तो भी रिजल्ट जो आता है वो वैलिड नहीं आता है। तो साक्षात्कार विधि में अनेक दोष हैं, परंतु यदि इन दोषों से बचते हुए एक पूर्ण प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेता है तो इससे विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इंटरव्यू मेथड्स को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका जो फुल वीडियो है आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़िए और समझिए।